अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग विजडम टूथ और विजडम टूथ की वजह से होने वाले मसाइल की। आज हम बात करेंगे उन मसाइल के हल के बारे में। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस की थी वो थी पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस में मैंने आपको बताया था ये होता है कि आपका जो विजडम टूथ है वो आपके मुंह में सिर्फ हाफ इरप्टेड होता है, इस तरीके से कि आपका हाफ दांत जो होता है वो गम से कवर्ड हुआ होता है और हाफ दांत जो है वो आपकी ओरल कैविटी में विजिबल होता है। अब इस कंडीशन में ये होता है कि जो हाफ पोर्शन आपका गम से कवर्ड होता है उस गम और दांत के दरमियान में यानी कि आपके विजडम टूथ के दरमियान में खाना फंसने लग जाता है और वो जो आपका मसूड़े का हिस्सा है, गम का हिस्सा है, वो उसकी खाना फंसने की वजह से इन्फ्लेम्ड होने लग जाता है, यानी कि वो इरिटेट होने लग जाता है। तो अब ये जो मसूड़े का इन्फ्लेम्ड हिस्सा है ये पेशेंट को बहुत ज्यादा हर्ट करने लग जाता है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल है कि आप अपने सबसे पहले डेंटिस्ट को विजिट करेंगे। डेंटिस्ट आपके विजडम टूथ की एग्जामिनेशन करेगा, देखेगा कि आपका एक्सरे लेगा, देखेगा कि आपका जो दांत है वो कितना इरप्टेड है और जो आपकी पेन की वजह बन रही है वो क्या है। तो इस केस के अंदर चूंकि आपका गम इशू बन रहा है तो वो आपकी उस गम के एरिया को क्लीन करेगा। वो सिंपल सलाइन वाटर से प्रेशर से उस गम के एरिया को क्लीन करने के बाद उस गम पोर्शन को जो कि हाफ आपके दांत को कवर कर रहा था उसको वो कट कर देगा एनेस्थेटाइज करके। अब इस कंडीशन में पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल सकती है क्योंकि जो भी उसका इन्फ्लेम्ड पोर्शन था, जो सूजा हुआ पार्ट था मसूड़े का, वो रिमूव हो चुका होगा और आपको अपना दांत भी नहीं निकलवाना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे आपका पहले गम का पोर्शन आपके दांत के ऊपर आया हुआ था, दोबारा से आपका वही गम पोर्शन जो है दांत के ऊपर रीग्रो कर जाता है और पेशेंट जो है दोबारा से उसी कंडीशन में चला जाता है जिस कंडीशन को उसने ट्रीट करवाया था। तो अगर ये कंडीशन रिपीटेडली काफी दफा होने लग जाए तो पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने दांत को एक्सट्रैक्ट करवा लें रेदर देन वो इस कंडीशन को दोबारा फेस करें और दोबारा डेंटिस्ट को विजिट करके अपने उस एरिया को क्लीन करवाएं। क्योंकि यूजुअली वो जो एरिया होता है, जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही माउथ में पीछे होता है और उस एरिया को क्लीन रखना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे फूड डिब्रिस का फंसना यानी कि खाने का फंसना और वहां पे फिर बैक्टीरिया का पैदा होना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है दांत को वहीं से रिमूव करवा लें अगर आपका डेंटिस्ट आपको ये प्रिस्क्राइब करता है तो जो सेकंड कंडीशन हमारी थी वो ये थी कि जब आपका विजडम टूथ इरप्ट नहीं हुआ होता बल्कि इरप्ट हो रहा होता है। अब इस कंडीशन में ये होता है कि जब भी दांत आपका विजडम टूथ क्योंकि काफी लेट एज में जाके निकलना शुरू होता है, कुछ लोगों की 18, 20, 22 साल की उम्र में जाके निकलना शुरू होता है, उस टाइम पे आपकी जो बाकी दांत है वो आपकी जॉ की स्पेस को कंज्यूम कर चुके हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब भी आपका नया दांत निकलने लग रहा होता है वो आपके बाकी जबड़े के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। उस प्रेशर को भी लोग प्रेजेंट करते हैं कि हमारे जबड़े में जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और वो यहाँ से होती हुई हमारे सर तक जा रही है। तो यूजुअली जब उस केस के साथ आप प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले डेंटिस्ट आपके उस एरिया का एक्सरे लेगा। उससे ये पता लग जाएगा कि जी आप उस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि आपका जो है विजडम टूथ जो है वो इरप्शन मोड में आया हुआ है, यानी कि अब वो इरप्ट हो रहा है। अब इस केस के अंदर आपके पास 2 से 3 ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आप एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहेंगे तो हो सकता है डेंटिस्ट आपको जो है सिंपल पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करे और आपको वक्ती तौर पे उससे आराम आ जाए, यानी कि जो आपको प्रेशर फील हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था आपके जबड़े के अंदर आपका विजडम टूथ की इरप्शन की वजह से, आप उससे रिलीफ महसूस कर सकेंगे। सेकेंडली कुछ अरसे हो सकता है आपको रिलीफ रहे और कुछ अरसे बाद आपको दोबारा से प्रेशर महसूस होने लग जाए क्योंकि विजडम टूथ आपका स्टिल इरप्ट कर रहा है और आपके जॉ के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि आप उसके दांत को इरप्ट होने के लिए जगह मिल सके। अब उस केस में क्या होता है, उस केस में डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप इस दांत को निकलवा लें। अब विजडम टूथ की जो एक्सट्रैक्शन है वो हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और एक होती है हमारी नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। तो जो नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है वो हमारी उस केस के अंदर पॉसिबल होगी कि जब आपका विजडम टूथ आपकी बोन से इरप्ट हो चुका हुआ है, यानी कि बोन के हिस्से से थोड़ा बाहर आ चुका हुआ है, लेकिन उसको आपके गम पोर्शन ने कवर किया हुआ है और वो कंप्लीटली बाहर आपके जॉ के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। इस केस के अंदर जो डेंटिस्ट है वो आपके उस एरिया को एनेस्थेटाइज करके सिंपली गम पोर्शन को रिमूव करके आपके दांत को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दांत जो है वो आपका बोन के अंदर ही अभी पड़ा हुआ होता है और कंप्लीटली बाहर नहीं आया होता। हो सकता है उसका कुछ मार्जिन बाहर आया हो लेकिन कुछ उसका हिस्सा बोन के लेवल के अंडर हो। उस केस के अंदर हम करते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर डेंटिस्ट आपके उस बोन मार्जिन को, बोन पोर्शन को थोड़ा सा रिमूव करेगा। ऑफ कोर्स आफ्टर अप्लाइंग द एनेस्थीसिया, उस एरिया को सुन करने के बाद उस बोन को हम थोड़ा सा कट करते हैं। कट करने के बाद हम उस विजडम टूथ को निकालते हैं।
आपकी जो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस हैं ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इनका आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इसका शायद ट्रीटमेंट का जो हीलिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा या उसकी वजह से आपको दर्द ज़्यादा होगी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर। दोनों ट्रीटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल ही पेनलेस होंगी क्योंकि ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया अप्लाई करने के बाद होंगी, और दोनों ही ट्रीटमेंट्स का ऑलमोस्ट रिकवरी टाइम भी इक्वल होता है क्योंकि आपने जो आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन वाली साइट होती है उसको हम बाद में स्टिच कर देंगे और आपने उसका भी वैसे ही ख्याल रखना है जैसे आप किसी भी दांत को बाद में एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद उस एरिया का ख्याल रखते हैं। तो ये ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि अगर आपको डेंटिस्ट कहे कि अच्छा आपकी विजडम दांत की सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होनी है तो आप उससे कोई डरेंगे कोई बहुत मेजर सर्जरी है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर और ये बड़ी ही इजीली कोई भी आप हमारे क्लिनिक को अगर विजिट करेंगे तो इजीली ये आपका कवर हो सकता है। तो जो थर्ड कंडीशन हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग विजडम टूथ या विजडम मोलर्स, वो ये थी इम्पैक्टेड मोलर्स की। इम्पैक्टेड मोलर्स वो होते हैं जो कि हमारे जबड़े के अंदर, इनके जॉ के अंदर पड़े हुए होते हैं और ना ही वो इरप्ट हो रहे होते हैं, ना ही उनका इरप्ट होने का कोई प्लान होता है, लेकिन उनके इम्पैक्टेड रहने से यानी कि उनके दांत बोन के अंदर ही पड़े रहने से वो कोई ना कोई पेशेंट को इशू क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि उस इम्पैक्टेड मोलर के ऊपर कोई रसूली बन रही हो यानी कि कोई सिस्ट बनने लग जाए, या हो सकता है कि वो जो इम्पैक्टेड मोलर है कुछ इस तरीके से टिल्टेड हो कि आपके साथ वाले दांत को वो डैमेज करने लग जाए। इस केस के अंदर यूजुअली लोग पेन और स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगेन जब डेंटिस्ट आपका एक्सरे करेगा तो वो पता लगा सकेगा कि ये जो वजह बन रही है आपकी किसी भी पेन या स्वेलिंग की वो क्या है, और अगर तो वो वजह आपका इम्पैक्टेड मोलर निकलता है यानी कि वो मोलर जो कि आपकी बोन के अंदर फंसा हुआ है वो निकलता है, तो डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप उस दांत को सर्जिकली रिमूव करवा लें, यानी कि अगेन अपने दांत को बोन के हिस्से को रिमूव करवा के उसके अंदर का जो दांत पड़ा हुआ है उस एरिया को रिमूव करवा लें। अब इससे ये होगा कि जब आपकी जो कॉज थी यानी कि जो वजह थी आपको दर्द करने की, स्वेलिंग की, वो जब रिमूव हो जाएगी तो पेशेंट जो है वो इंस्टेंटली अपना जो भी उसका मसला था उससे वो रिलीफ महसूस करेगा, और जो भी आपकी ये जो वजह बन रही थी जिसकी वजह से आप सारी पेन में थे वो आपकी हल हो जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया कि विजडम टूथ की वजह से जो भी मसाइल होते हैं उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग विजडम टूथ या इसकी क्या क्या कौन सी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।